ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई है। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तजादात और जहनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। इसी कश्मकश में कभी 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया जाता है, तो कभी दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह करने का तस्करा कर बैठते हैं। अब भारतीय आर्मी चीफ ने एक और मुतजाद और कन्फ्यूजन से भरा बयान देकर सूरत हाल को मजीद मज़ाका खेज बना दिया है। एक तरफ दावा कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ ये एतराफ़ कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट और अदम तैयारी का सबूत है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में जनरल उपेंद्र का धमकी आमेज मगर कमज़ोर बयानिया भी इसी परेशानी का इजहार है, जिसमें कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया, फिल्म अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन फिर भारतीय आर्मी चीफ इसी सांस में अपने दिफाई कमज़ोरियां खोल कर रख देते हैं कि क्या हमारे पास तवील जंग के लिए काफ़ी साजो सामान और हथियार हैं, अगर नहीं तो फौरी तैयारी की ज़रूरत है। ये एतराफ़ात भारतीय फ़ौज की कमज़ोर पेशा वराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का जिंदा सबूत हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। As you are aware, Indian Army is following the political direction of new normal. As we have been told that today any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWC. तो ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है। कमर चीमा साहब, भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार है। अभी तक वो माने नहीं कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए, जबकि पूरी दुनिया इसका दावा कर रही है, एतराफ़ कर रही है। अमरीकी सदर भी ये बार बार कह रहे हैं कि तैयारे मार गिराए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इस कदर बौखलाए हुए क्यों है ये? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश करने के लिए है। तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को नहीं बताता। आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म वो होती है कि जो भारत के लिए जरूरी है वो करें। अच्छा, जब वो ये भी कहते हैं कि हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमारी तो प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हम लंबी जंग लड़ना चाहते हैं और हमारी हुकूमत जो है वो हमें जंग लड़वाना चाहती है, तो हमें पहले रिसोर्सेज तो दें, हमें 4 साल का जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर तो दें। कभी वो मुख्तलिफ रिलीजियस लीडर्स से मिलते हैं जो कि हिंदू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो जिसमें ये तासर ये भी आता है कि शायद भारत के मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना चाहते हैं और अगले 1 साल में शायद या कुछ महीनों में इनको वो पोजीशन ऑफर कर दी जाए। तो ये अपने आप को पिच कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट सरकार के सामने, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयल्टी शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से आपको नजर आएगा कि ये कंफ्यूजन इनकी तरफ नजर आती है। कहते हैं कि हमारे पास असला अभी कम है, कभी इस बात को मानते नहीं है कि अमेरिका ने जो है वो इंटरवीन किया। देखें, पूरी दुनिया को इस चीज का पता है। डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं भारत के 7 जहाज गिरे, अमेरिका रोज कहता है कि हमने जंग बंद करवाई, लेकिन ये मानते नहीं है। और जब इस तरह की बातें करते हैं तो कंफ्यूजन फैलाते हैं। कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद विद इन जो पॉलिटिकल क्वार्टर्स ये चीज देखी जा रही है कि फौज जो है वो हुकूमत के या जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है उसके पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करेंगे, किस अंदाज से करेंगे। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से जो कुछ आ रहा है, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से, ये मुझे लग रहा है कि वैसी ही चीज है और वो अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं ताकि उनको इंगेज किया जाए अगली पोजीशन के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए। लगता ये है कि इसीलिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन कल भारत की जो अफवाज हैं, जो भारत के रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने ये डिड्यूस किया है इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से कि हमारी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और ये सिर्फ जो राफेल और S-400 का जिक्र करते थे, शायद उससे वो ये तासुर देना चाहते थे कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन S-400 और राफेल तो दोनों एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान ने तो दोनों को मार गिराया, तो इंडिया तो फिर बैक टू स्क्वायर वन चला गया है। तो अब
उनकी पोजीशन ये है कि हम तो तैयार ही नहीं है, हमारी तो फोर्सेज ही तैयार ही नहीं है। तो आपको पता होगा रिसेंटली ये जो एक्सरसाइजेस ट्रेशल की गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी और ये कहा गया जी कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये अपनी आर्म फोर्सेस का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस मई में खत्म हुआ था वो रीगेन नहीं कर सके। ये ऐसे ही आपको याद होगा जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था, तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, एयर चीफ थे भारत के, उन्होंने अभिनंदन को खुद जहाज में बिठा के तो पहली दफा लेके गए थे, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इंडियन एयरफोर्स कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ कई दफा कह चुके हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा लेते हैं लेकिन वो चीजें हमें डिलीवर नहीं होती। 10-10 साल की एग्रीमेंट हैं, हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है, हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, हमें जो एयरफोर्स के जेट्स चाहिए। तो एक परेशानी नजर आ रही है। और अब जब एयरफोर्स नाकाम हुई तो फिर कहना शुरू हो गए कि जी इस दफा नेवी हमला करेगी अगली दफा। तो नेवी के बार बार जाते हैं अपने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो इंडिया की हुकूमत अगर अफवाज को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना करे तो वो शायद अपनी तैयारी कर रहे होते या अपने आप को उन्होंने रखा होता। लेकिन लग ये रहा है कि एक परेशानी है आर्म फोर्सेस के अंदर कि उनको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉप लीडरशिप अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी शो करने के लिए अपने आप को बीजेपी की लीडरशिप के सामने प्रोजेक्ट कर रही है। और उसका नुकसान ये हुआ है कि भारत का इमेज और भारत की जो प्रोफाइल थी, जो अमेरिका पिछले 20 साल से बिल्ड समझ रहा था कि ये इसकी प्रोफाइल ऐसी होगी कि ये चाइना के मुकाबले में खड़ा होगा, वो पता चला कि वो सिचुएशन भी नहीं है। सो ये एक जी आप समझ रहे हैं कि पूरे के पूरे भारत के अंदर एक परेशानी है कि हमारी आर्म फोर्सेस जिनको वो समझ रहे थे बड़े प्रिपेयर्ड हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं या उनके पास मिलिट्री हार्डवेयर पूरा है, वो सारे का सारा एक्सपोज हो गया। बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।